अब जैसे रात में यहाँ पर हमने ये बिजलियाँ बत्तियाँ जला रखी हैं, ये बात भी प्रकृति के विरुद्ध ही है, क्योंकि प्रकृति के अनुसार तो अभी रात है, सो जाओ। लेकिन अगर यहाँ बत्तियाँ जली हुई हैं तो हम मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि प्रकृति से ही हमने ये बिजली पाई है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन से ही तो आ रही है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम मुक्ति के लिए कर रहे हैं। एक तो ये है, यहाँ पर देवी आशीर्वाद देती हैं, वो सहायक हो जाती हैं, वो कहती हैं ठीक है मैं ही हूँ, मैं हूँ ही इसलिए ताकि तुम मुक्ति तक पहुँच सको। प्रकृति वास्तव में प्राणी के लिए बस मुक्ति का अवसर मात्र है। जगत जीव के लिए क्या है? एक संभावना, एक दरवाज़ा, जिस पर चाहो तो सिर पटक पटक करके सिर फोड़ दो और चाहो तो सही कुंजी से उस दरवाजे को खोल दो और मुक्ति में प्रवेश कर जाओ। देखिए, मुक्ति मतलब हमारे लोक धर्म में लोग समझते हैं कि जो जीव आत्मा होती है उसको परम धाम मिल जाता है, पर यहाँ पर जो आचार्य जी मुक्ति बता रहे हैं उस मुक्ति का मतलब होता है अनासक्ति, निर्लिप्तता, जगत से और अपने इच्छाओं से, कामनाओं से अस्पर्शित, अनछुआ रहना मुक्ति कहलाती है। और किसी भी ना सुख में सुखी होना, ना दुख में दुखी होना, बिल्कुल स्थिर और शांत रह करके बस एक साक्षी भाव हो करके कर्म करते रहना, है ना। जैसे फिल्मों में नायक होते हैं ना, हीरो हीरोइन वगैरह, तो वो लोग जो रोल प्ले करते हैं अपना, तो उनको वो पात्र दे दिया जाता है, तब वो रोल प्ले करते हैं, है ना, कि तुम ये हो तो ऐसा रोल करना। तो उस तरह से वो लोग रोल प्ले करके और फिर जब पर्दा गिरता है तो वो लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह अपन जगत में आए हैं, अपन का एक रोल है, उसको प्ले किया और चला गया। किसी से अटैच हो जाना ये आपके दुख का कारण है। तो इसी डिसअटैचमेंट को, है ना, मुक्ति बोलते हैं। मुक्ति मतलब ये नहीं होता है कि मर करके परम धाम चले जाना, कि स्वर्ग चले जाना, कि नरक चले जाना, है ना, प्रवेश कर जाओ। तो हमने क्या किया है? हमने विकास के नाम पर प्रकृति का बस भोग किया है और वही ये दोनों करने के लिए आतुर हो रहे हैं। तो दूतों का बड़ा अपमान लगा। अमरस वो जाते हैं, राजा के कान भरे और बोले, वो वहाँ खड़ी हुई है, बड़ी घमंडनी है, कह रही है जो हराएगा उसी को पति मानूंगी। तो वहाँ से एक सेनापति भेजा गया, कोई सस्ता सेनापति होगा। दैत्यों को लगा कि सुंदरी है तो ऐसे ही है जैसे दुनिया में ज़्यादा जो सुंदर होती हैं वो ज़्यादा कमज़ोर भी होती हैं। हम पुरुष लोग खुश ही इस बात पर होते हैं, एकदम सुंदर, वो पतली कलाइयों वाली, इसमें दम ही क्या होगा। वो सप्तसती कहती है कि वो जो भेजा गया है, देवी ने उसको मारने तक की जहमत नहीं उठाई, देवी ने इतना भी श्रम नहीं किया कि उसको मारूं। वो आ रहा था, देवी ने बोला हूँ, और इतने में उसके चीथड़े उड़ गए। तो वो जो आया था, जो अपने सैनिक वैनिक लेकर के आया था, उसको भी देवी ने कुछ नहीं किया। देवी का शेर बोलता है आप बैठिए, आराम करिए। देवी का शेर गया, उसने भी उसको खाया नहीं। शेर ने थप्पड़ मारे सैनिकों को जो आ रहे थे और शेर ने सब सैनिकों को थप्पड़ मार कर भगा दिया। अब देखिए, माता की जो सवारी है शेर है, पर देवी माँ की नवरात्रि में हम पूजा करते हैं, ठीक है, और वहीं पर हम शेर को चिड़ियाघर में कैद करके उसको रखते हैं। और चिड़ियाघर में जब कभी आप जाएंगे तो कोई भी जीव जंतु, कोई भी उसको जैसे जिस माहौल में रखा जाता है वो उसके लिए अनुकूल नहीं होता है, ठीक है। तो फिर जब उसका क्रोध आता है तो फिर वो व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है। इसलिए
जो प्रकृति ने जैसे सिस्टम बना दिया उस सिस्टम को वैसे चलने दीजिए। न जंगल काटिए, न जीवों का घर उजाड़िए, अपना भी छोटा सा घर बनाइए, उनको भी जीने दीजिए, खुद भी जीजिए। जब आप गलत नहीं करेंगे तो प्रकृति माँ भी क्रोधित नहीं होंगी और आपके साथ भी गलत नहीं होगा। प्रकृति के नियम को समझिए और उसके अनुसार गति करिए, उसके विरुद्ध गति मत करिए। प्रकृति के अनुसार चलेंगे तो आपका ठीक ठाक सब सिस्टम रहेगा, और प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो फिर आपका कुछ बुरा होगा तो फिर बोलिएगा नहीं कि हमारे साथ ऐसा हुआ। ठीक है। प्रतिशत भी प्रदर्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था वो। इससे आशय क्या है? आशय ये है कि प्रकृति के शक्ति के आगे तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं है। तुम होगे कहीं के राजा, तुम किसी लायक नहीं हो प्रकृति के शक्ति के आगे। उसका थोड़ा सा उदाहरण आपने कोरोना काल में देखा था, और वो कुछ भी नहीं था। वो प्रकृति की शक्ति का 0.1% भी प्रदर्शन नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो बात समझ रहे हैं? तो ये जगत इसलिए नहीं है कि आप यहाँ पर भोग लोगे, ये जगत इसलिए है कि समझो कि तुम कौन हो। और ये जगत क्या है? तो दैत्यराज बोलते हैं, इंद्र को मैंने जीत रखा है, त्रिभुवन को मैंने जीत रखा है, और ये और ये मुझे ठुकरा रहे हैं, और इसने मेरे उन सेनापति को हूँ बोल करके मार दिया, और वो मर ही गया बिल्कुल। तो धूम्रलोचन था, ये थोड़ा कम सस्ता सेनापति था, थोड़ा ऊपर का होगा, तो मतलब अब स्तर बढ़ रहा है। श्रोतागण हंसते हुए बी ठीक है। तो अंत में उसको भेजा गया कि अब तुम करके आओ। तो देखो क्या बोला बोला क्या? धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना लेकर जाओ और उस दुष्ट के केस पकड़ घर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसका नाम ही है लोचन। लोचन माने आँख, माने जिसकी आँख में धुआं ही धुआं हो, माने जिसको कुछ नहीं दिखाई देता, तो इतना पागल है कि जिसे दुनिया ही समझ में नहीं आती। अब देखो क्या हुआ था कि रामायण में जो माता सीता थी, उसी तरह हर जो स्त्री होती है ना, वो प्रकृति का प्रतिनिधित्व करती है, प्रकृति का ही अंश रूप होती है। तो जो भी व्यक्ति स्त्री का अपमान करेगा उसको दुर्गति का शिकार होना ही पड़ेगा। ठीक है। सीता जी का रावण ने अपमान किया तो उसका जो विनाश हुआ वो आपने रामायण में देख लिया। महाभारत में भी द्रौपदी का जो अपमान हुआ तो फिर उसके बाद दुर्योधन का क्या हुआ और उसके भाइयों का क्या हुआ वो आपने देख लिया। वह कहानी से हमको यही सीखना है कि स्त्री का सम्मान करना चाहिए, उसे गलत नज़रों से नहीं देखना चाहिए, और उसको अगर हो सके तो देवी मान करके पूजिए और उसका सम्मान करिए। उसमें जो करुणा, प्रेम, दया, सेवा होती है ना, वो ही आपके परिवार का निर्माण करती है ना। तो स्त्री मौत, ओशो जी ने भी कहा था कि स्त्री मौत की गोद में जा करके एक बच्चे को जन्म देती है, और जो जन्म देता है वो ईश्वर होता है। तो स्त्री को ईश्वर का भी दर्जा दिया गया है ना। तो आप सम्मान देंगे तो बदले में सम्मान पाएंगे, और फिर अपमान देंगे तो फिर स्त्री कुछ नहीं करेगी, वो प्रकृति है ना, वो फिर सब कर लेती है। तो आप देखिए आपको क्या करना है। तो अंत में उसको भेजा गया। चलिए अब बाकी की चर्चा अपन अगले दिन करेंगे। यहाँ तक की चर्चा कंप्लीट होती है। ओके, राधे राधे।